गर्मी की एक शांत शाम थी। मैं अपने घर के बाहर बैठा था। तभी पड़ोस वाली आंटी सीमा जी मेरे पास आई और उनके चेहरे पर एक हल्की चिंता दिखाई दे रही थी। और आंटी मुझसे बोली, बेटा कमर में बहुत दर्द है, अगर समय हो तो घर आकर थोड़ी मालिश कर दोगे। उन्होंने मुझसे विनम्रता से कहा। मैं उनकी मदद करने के लिए उनके घर चला गया। घर में अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मेरी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर गई। तस्वीर में सीमा आंटी के साथ एक व्यक्ति खड़ा था, लेकिन उस तस्वीर का आधा हिस्सा फटा हुआ था। मैंने मालिश शुरू की, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस तस्वीर की ओर जा रहा था। तभी अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। यह सुनकर आंटी घबरा गई। उन्होंने कहा शायद बिल्ली होगी, लेकिन उनकी आवाज में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद फिर वही आवाज आई। इस बार मैंने पूछा, आंटी ऊपर कोई है क्या? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, नहीं, वहाँ कोई नहीं रहता। मेरी उत्सुकता बढ़ चुकी थी। मालिश खत्म होने के बाद मैं पानी पीने के बहाने घर के थोड़ा आगे अंदर की तरफ बढ़ा। तभी मैंने देखा कि सीढ़ियों के पास एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, इस घर का सबसे बड़ा राज ऊपर वाले कमरे में छिपा है। इतने में आंटी वहां आ गई। उन्होंने डायरी देखकर गहरी सांस ली और मुस्कुराई। फिर उन्होंने सच बताया, ऊपर वाला कमरा उनके दिवंगत पति की यादों से भरा था। वे कई सालों से उसे खोल नहीं पाई थी। पुरानी खिड़कियों और हवा की वजह से ये आवाजें पुरानी खिड़कियों और हवा की वजह से आती थी। उस दिन पहली बार उन्होंने वो कमरा खोला। पुराने सामान को देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। रहस्य खत्म हो गया था, लेकिन उस शाम ने मुझे सिखाया कि कई बार सबसे बड़े राज किसी खजाने में नहीं, बल्कि कुछ यादों में छिपे होते हैं।